एक्सप्रेस में हमारे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आइए आज हम लोग कुछ एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को देखेंगे। जो मैथ्स का क्वेश्चंस आया है हमारे पास, तो कुछ विद्यार्थी हमारे साथ आएंगे, क्वेश्चंस बताएंगे क्या क्या पूछा गया है और आप लोगों ने कितना प्रश्न को सही जवाब दिया है उसको भी देखेंगे। चलिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो बच्चा लोग। देखो बढ़िया से यहाँ पे आप बैठ जाइए कहीं पे, कॉपी निकाल, बच्चे कॉपी निकालो। आप थोड़ा खड़ा हो जाइए यहाँ पे, थोड़ा सा साइज बता दीजिएगा कहाँ तक ले रहे हैं अंशु, साइज कहाँ तक आ रहा है यहाँ पे। साइज शिवम कुमार साइज आपसे साइज यहाँ तक, इधर 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 आगे बता दीजिए। चलिए आइए आइए। ठीक है, ऊपर यहाँ तक, हाँ ठीक है। नीचे नीचे ठीक है, हाँ ऊपर और ज़्यादा था ये वाला, ठीक है। चलो ठीक, देखो बाबू कोई बात नहीं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, सब बच्चा समझना जो पूछा गया है इस बार। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप लोग बैठ जाइए बच्चा, जगह ले लो, बढ़िया जगह ले लो। आगे आ जाओ, कॉपी लेके आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाइए। आप थोड़ा सा उधर धूप में बैठे हैं आप दोनों, बच्चा दोनों आगे आ जाओ बाबू। बैठ जाइए, धूप में नहीं बैठे कोई। चलो यहाँ पहला क्वेश्चन है, देखो 4.1/8। थोड़ा मार्कर को बढ़िया से देख लो, ब्लैक वाला कोई। 4.1/8 का दशमलव प्रसार होगा, कैप लगा उसमें। 4.1/8 का दशमलव प्रसार होगा। क्या क्वेश्चन पूछा है? 4.1/8 का दशमलव प्रसार, ठीक है। तो दशमलव प्रसार क्या होता है बात समझो। एक ऑप्शन में है शांत, फिर दूसरा है अशांत। शांत क्या होता है इसको समझो, और अशांत क्या होता है। टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट इसको इंग्लिश में कहते हैं। अवसानी और अनवसानी भी कहते हैं इसको। अवसानी और अनवसानी, अवसानी या अनवसानी, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। समझिए 8 चौके 32, 32 एक 33, 33/8 हो गया। इसको यदि हम भाग देंगे, यदि कट गया तो शांत हो जाएगा, नहीं कटा तो अशांत हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन मान लो एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, आप भाग दे रहे हैं और ज़्यादा समय लग रहा है, हमको कैसे कम समय में आंसर देना है सही सही, समझ रहे हो। जैसे 33/8 है, अगर इसका दशमलव प्रसार करेंगे हम, मान लो इसका एक रूल होता है। आप जब क्लास 10th में पढ़िएगा तो क्लास 10th में एक रूल होता है, उसको समझते हैं। ये जो आप जानते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। यदि हर के नीचे 2 पे पावर n कुछ भी आ जाए, या 5 पे पावर n, या दोनों आ जाए, 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n, तो समझो वो शांत होता है। समझ में आया? समझो वो शांत होता है, ठीक है। समझो वो शांत होता है। थोड़ा एक बार बीच बीच में देख लीजिएगा चल रहा है कि नहीं, आप देख लीजिएगा। तो आप इधर आ जाइए, शिवम को उधर देखिए। तो 4.1/8, अब बताओ शांत या अशांत है? शांत है, क्योंकि नीचे देखो बाबू, आप देखो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे 8 है, यहाँ देखो 8 है यहाँ पर। तो 33/8, तो 8 को हम लिख सकते हैं ना 33/2 पे पावर 3। बोलो बच्चा, एग्जाम में बनाइएगा क्वेश्चन। तो 33/2 पे पावर 3 है। 2 पे पावर 3 का मतलब क्या हो गया? शांत हो गया। तो 2 पे पावर n मतलब हो गया संख्या, कुछ भी आना चाहिए। नीचे आपका 2 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए। अगर ये दोनों भी हो गया तो वो शांत है। समझ में आया बच्चा? जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 2/40 है मान लो, ये 40 है, समझाने के लिए बता रहे हैं। 40 को यदि हम तोड़ेंगे, 2 20, 2 10, 2 5, अब देखो यहाँ पे 2 कैट हुआ 3 ठो, तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं शिवम कुमार? 2 पे पावर 3 और गुना 5 पे पावर 1,
तो क्या ये शांत है या अशांत है? समझ में आया? मजा आया सबको? तो अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में शांत और अशांत क्या है इनमें से, आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं? बोलो ना बाबू। चलो ये क्वेश्चन तो आपका एक हो गया, अवसानी, अनवसानी, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को दर्शाया जाता है। किसी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को, तो वृत्त की परिधि क्या होता है? अनुपात समझते हो आप लोग? देखो, अनुपात का मतलब होता है, अनुपात का मतलब होता है रेशियो। जैसे मान लो 2/3 है तो इसको बोल सकते हैं 2:3। समझ में आया? आप लोग सब समझिए पीछे, ओ बच्चे लोग समझ रहे हो? जैसे 2/3 तो इसको क्या बोलेंगे? 2 अनुपात, क्या बोलेंगे बच्चा? 2:3। अब किसी वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? 2πr। और उनके व्यास, व्यास को हम क्या लिख सकते हैं? 2r लिख सकते हैं व्यास को, क्योंकि दो त्रिज्या को 2 गुनी बराबर होता है व्यास। होता है कि नहीं होता व्यास? होता है कि नहीं होता व्यास? तो 2r मतलब व्यास को हम दर्शा सकते हैं। तो 2πr/2r, r कट गया मेरा, 2 कट गया मेरा, π/1। तो इसका आंसर कितना हो गया? पाई। नहीं हो गया? समझ में आया? तो इसका आंसर पाई। किसका क्वेश्चन है ये? तो ठीक है, मार्क सबको लास्ट में मिला लीजिएगा अपने अपने आंसर कितना सही है आप लोग का। ठीक है, तो पाई हो गया। अगर सुनो यहाँ पे कोई पूछे आपको पाई किसे कहते हैं, पाई किसे कहते हैं, अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि वृत्त की परिधि और उनके व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं? पाई कहते हैं, क्योंकि पाई प्रूफ किया भी ना। चलो ये 2 क्वेश्चन आपका हो गया। लाइए बेटा ये थोड़ा सा आ जाइए। फटाफट कर दीजिएगा उधर से। अल्लाह बाबू, जोरदार ताली मारो इस बच्चे के लिए। ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखो 0.6 पे यहाँ पे एक रैकरिंग दे दिया है, इसको रैकरिंग ही कहते हैं। अगर ऊपर में डाउट पॉइंट दे दिया वो रैकरिंग ही है। कई बार हम इसको बताए हैं। इसको बोला है बराबर क्या होगा, आप लोग को बताए थे, ये याद करो। जय रैकरिंग होगा तय तो आपको नीचे 9 लगा देना है। तो आपको लिखना है 6/9। तो 2 तिया 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिया 9। आंसर कितना हो गया? 2/3। समझ में आया? फिर समझो, अगर पॉइंट 9 रहेगा रैकरिंग दे देगा तो इसको कैसे बनाएंगे? 9/9 1। समझ रहे हो? पॉइंट 3 4 है, दोनों पे रैकरिंग है, क्या लिखेंगे? 34/99। फिर समझो, पॉइंट 3 4 है और 4 पे रैकरिंग है। अब देखो तो इसको लिखेंगे 34 घटाओ 3। 34 घटाओ क्या लिखेंगे? 3। फिर /9 नहीं, /90, क्योंकि 1 पे रैकरिंग है, 1 ठो 9, उसके बाद 1 अंक खाली है तो 1 0। तो 34 में 3 गया, आपका कितना हो गया? 31। 31/90 आंसर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप लोग? अगला 0.46 क्या करेंगे इसको? 46 घटाओ 4 फिर 90। समझ में आया? फिर देखो 122 है, एक यहाँ पर है, तो 122 घटाओ 12/900, क्योंकि 1 पे 9, उसके बाद 2 अंक। एक लास्ट समझो, उसके बाद सारा रैकरिंग अब क्लियर आपका। समझ रही हैं आप लोग? 0.45, 1.45 आ गया, यहाँ पे दे दिया। अच्छा इधर दिक्कत हो रहा है क्या? इधर देखिए 1.45 बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्लास ऐसा चल रहा है। जो है दिख रहे हैं प्रभु क्या? 1.45, अब 5 पे रैकरिंग आ गया, तो परेशान नहीं होना है। सबसे पहले 145 घटाओ 14, बोलो यस, बटे 90। 900 कोई नहीं बोलना। पॉइंट वाले के इधर वाले को खाली अंक नहीं गिना जाता है। समझ में आया मेरी बात को? आप समझे? आप लोग समझे बाबू? आप लोग यहाँ देखो, जैसे मान लो 1.358 है और यहाँ पर दिया, कैसे बनाएंगे? 1358 बटे 99 होगा, पहले कई जीरो होगा? अब माइनस नहीं करोगे यहाँ पे? कितना जीरो? 1 जीरो, 2 जीरो कोई नहीं,
समझ में आ गया? क्या आज के बाद से रैंकिंग वाला सवाल गलती होगा परीक्षा में? कभी गलती होगा? नंबर लाओगे बढ़िया? चलो आ जाइए प्रभु। मार्कर भी चेंज करते रहो अंशु, कैप लगाते रहना उसमें। रेड नहीं, रेड तो चमके, ब्लू दे दो। आइए यहाँ पे फिर आ गया दशमलव प्रसार शांत या अशांत है। ऑप्शन में यहाँ पे 19/80 क्या होगा? ये शांत या अशांत? यही हो जाएगा शांत। 80 को तोड़ लेंगे हर्षवर्धन जी, 240, 220, 210, 25, 2 आ गया सर, अब 5 आ गया, इसका शांत है। भाग भी नहीं देना है। पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खाली 2 आए, खाली 5 आए, या दोनों आ जाए शांत। हाँ ये याद रखना, फंसाता है परीक्षा में क्वेश्चन। कैसे फंसोगे देखो बढ़िया से। एक बार क्वेश्चन आया था इस तरह, 343/2 पे पावर कुछ भी दे दिया, यहाँ पे कुछ भी दे दिया 3, और गुना 5 पे पावर 2, और गुना दे दिया यहाँ पर 7 पे पावर 3। ये शांत या अशांत? बोलो शांत होगा ये। कैसे? क्योंकि 7 को 3 बार अगर लिखेंगे तो हो जाता है 343, और ये दोनों कट जाता है सर, तो ये शांति हो गया ना। परीक्षा में ऐसे सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि नहीं था? तो इसलिए आपको थोड़ा विवेक से काम लेना है। अगर 2, 5 आ रहा है और कोई एक तो और अंक आ जाए, हाँ कोई एक और अंक आ जाए, तो वो भी क्या होगा? अशांत हो जाएगा। 2 पे पावर मान लो कुछ आया 2, और 5 पे पावर 2 आया, और 3 पे पावर 2 आ गया, और ऊपर कुछ भी है जो कट नहीं रहा है इस बार। मान लो कि 8 है गया, फिर कुछ मान लो 71 मान लो, नहीं कट गया, अशांत हो गया, क्यों 3 आ गया। समझ में आ गया? तो आज के बाद से शांत अशांत रैंकिंग वाला क्वेश्चन परीक्षा में छूटेगा। चलो ठीक है, वेरी गुड। लाइए। हाँ बताइएगा तब ना, तो आइए ना। अच्छा इधर ही जाना क्या? कट रहा है इधर क्या? कैप लगाते रहिए। ब्लैक ही दो बाबू, रेडी रखिए आप बढ़िया से। यहाँ समझते भी जाइए क्लास में, फ़ायदा उठाइए क्लास का। अच्छा क्लास चल रहा है तो। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देखो 6 नंबर सवाल को। f(x) = x³ + 3x² आ रहा है उधर, देखो शिवम। चलो इधर आ जाते, ठीक है। अब f(x) = x³ + 3x² + 3x + 1, और यहाँ बोल दिया ऐसे f(x) / x + 1। नहीं समझा? ये फंसा दिया क्वेश्चन को। अब बोल रहा है शेषफल निकालो, तो शेषफल बराबर क्या होगा? ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, बात समझिए बाबू, इसका मतलब f(x) को x + 1 से भाग देने बोल रहा है। इसको पूरे को x + 1 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा? ठीक है। 2 तरीके से इसको समझाते हैं आपको। देखो x प्लस, आज हम लोग बोले भी थे डिवाइड सिखाएंगे आप लोगों को। आज का क्लास ये भी था। आज के क्वेश्चन में डिवाइड ही मिलेगा, सीख लो बढ़िया से। x + 1 को डिवाइड दो इससे, तो x³ + 3x² + 3x + 1। यस बोलो। अब x + 1 से अगर इसको हम भाग देंगे तो मेरा शेषफल तो कुछ आएगा ही। आप भाग देने आप लोग जानते भी हैं, लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या है सर? ट्रिक से बताइए, ट्रिक बताइए कि एक बार में आंसर उतना भाग देना नहीं पड़े और आंसर आ जाए मेरा शेषफल। शेषफल निकालने के लिए एक रूल पढ़ो। जैसे यहाँ पर x + 1 है, बोलो यस, तो x + 1 = 0 लिख देना, और x = -1। कट गया क्या उधर? चलो यहाँ समझो, x + 1 है बराबर 0 है, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? -1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 का मान रख दो, आंसर शेषफल वही हो जाएगा। समझ में आया? समझे?
इस तरह के सवाल में अगर आपको शेषफल पूछे कहीं, किसी से भाग देने बोले, जैसे मान लो कोई ये सवाल में आ जाए, बोले कि x माइनस 5 से भाग दीजिए, तो आप लिखिएगा x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5। जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 मान रख देना है। बात समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? क्या समझे? यही समझे कि x माइनस 7 बराबर, x माइनस 7 से अगर भाग देना है तो x बराबर 7 रखना है सर। x प्लस 8 है तो x बराबर माइनस 8 रखना है सर। ये समझे सर? बोलो ना। हाँ, रख के देखो एक बार। x बराबर माइनस 1 रखो वहाँ पे, x क्यू है ना, क्या हो जाएगा? माइनस 1 का क्यू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा सर। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस 3 हो जाएगा सर, और यहाँ प्लस 1 है, तो ये दोनों तो कट गया सर, ये भी कट गया। आंसर कितना? 0। अब भाग दे के देखेगा आंसर 0 ही आएगा। समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन को हमको बनाना है परीक्षा में। 2-4 तो क्वेश्चन आया है, ये भी बना लेंगे। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को क्या? चलो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। चलो बाबू आ जाओ। क्या बाबू आप लोग कैसे हैं? बोलो। और कोई प्रश्न? एक प्रश्न ले रहे हैं यहाँ पे। चलो कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन आए, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। हाँ, ये है ना, ये x अक्ष है बाबू, और ये 0। जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष मिले उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। क्वेश्चन आया यहाँ पे मूल बिंदु का नियामक क्या होगा? तो क्या होगा आंसर? 0 0। मूल बिंदु का मतलब हुआ x बराबर 0 भी और y बराबर 0। मूल बिंदु का मतलब हुआ जब ये x अक्ष वाला रेखा और y अक्ष वाला रेखा जहां पर एक दूसरे को काटेगा, यहाँ पे कट रहा है बाबू, तो इस जगह को कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का मान मतलब हुआ कि x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। समझ में आया? ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है? देखो, जैसे ये x का मान हम लेते हैं जब 1 2 3 और y का मान 1 2 3, तो ये प्लस वाला होता है। इधर -1 -2 -3, ये माइनस वाला होता है। -1 -2 -3, तो ये x का प्लस वाला है और ये y का प्लस वाला। तो ये जो घर है आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये दोनों में हो जाएगा प्लस प्लस, नहीं हो जाएगा? और सेकंड कोऑर्डिनेट में हम अगर आ जाएंगे माइनस प्लस। अब कोई पूछेगा काहे, इसको समझाते हैं। जब भी निर्देशांक हम लोग पढ़ेंगे आगे के क्लास में या कोऑर्डिनेट, वहाँ हमेशा हमको ये याद रखना है, आगे हमारा जो होता है x होता है और पीछे हमारा y होता है। x y, ना कि y x। और x का यहाँ पे है पहले माइनस वाला है, उसके बाद ये प्लस वाला है, इसलिए यहाँ पे हो गया माइनस प्लस। समझ में आया बच्चा? अब यहाँ पर देखो x का माइनस है, y का माइनस है, तो दोनों हो जाएगा माइनस माइनस। और यहाँ समझो आप कि x का प्लस वाला है और y का माइनस वाला है, तो प्लस माइनस। समझ में आया? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि -3 और 5 किस चतुर्थांश में है? -5, -3 और 5 सेकंड कोऑर्डिनेट, द्वितीय चतुर्थांश। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्लस प्लस किस में मारेंगे ठीक एग्जाम में? बोलो जोर से। पहला में। माइनस माइनस तीसरा में। माइनस माइनस प्लस प्लस और प्लस माइनस, तो बचा क्या? माइनस प्लस किस में चला जाएगा? समझ में आया? तो प्लस प्लस किस में मारेंगे? माइनस माइनस तीसरा में, ये याद रख लो। और प्लस माइनस बचा क्या? वो कहाँ जाएगा? वेरी गुड। कौन?
समझ में आया कुछ? चलो देखे वो साफ करो यहाँ पे। चलिए इधर आ जाइए। किसको बुलाएं? कैसा लगा आप लोग को पढ़ के बाबू? थोड़ा सा रिवीजन कर दिए तो पहले पढ़े हैं आप लोग? ठीक है, कर दीजिए बाबू, बंद कर दीजिए।